Hello students, I am Sonu Kasana and this is second chapter Understanding Secularism from Social and Political Life. Friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together. एक मित्र हैं दो और उन्होंने अभी अभी एक स्कूटर ख़रीदा है, तो वो दोनों जाना चाहते हैं एक राइड के लिए। तो वो मिलते हैं राइड के लिए जाने के लिए। तो उनके बीच में यहाँ कुछ कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है, आइए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, इसमें देख लेते हैं। उसने बोला है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन। उसने कहा कि आई होप, मुझे आशा करता हूँ, यू हैव अ हेलमेट, तुम्हारे पास हेलमेट होगा। तुम्हें तो पता ही है दिल्ली में इसकी ज़रूरत होती है, दिल्ली में ये चाहिए, हेलमेट चाहिए। वाई आरंट यू वेयरिंग ए हेलमेट, तुमने एक हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है। डू यू वांट टू बी फाइंड, क्या तुम चाहते हो कि तुम पे फाइन लगे। तो उसका फ्रेंड कहता है, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड, चिंता मत करो, मुझे फाइन नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन करता है वो कि हे प्रमजीत, हेलो प्रमजीत, वॉन्ट यू बी फाइंड, तुम पे फाइन नहीं लगेगा। तो वो कहता है, फॉर सिख, यानी सिखों के लिए, वेयरिंग ए पगड़ी, एक पगड़ी पहनना, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर रिलीजन, उनके धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। द गवर्नमेंट कांट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट, गवर्नमेंट हमें हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। चलिए जी, इन दी अबाव स्टोरी बोर्ड यूथ डज नॉट हैव टू वियर हेलमेट। ऊपर के स्टोरी बोर्ड में प्रमजीत, जो एक युवा सिख है, उसे एक ज़रूरत नहीं है हेलमेट पहनने की। दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकोगनाइज वियरिंग ए पगड़ी टर्बन इज सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ। चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। उसने कहा दिस इज बिकॉज, इसका क्या कारण है। इसका कारण है कि इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज, भारतीय जो राज्य हैं उन्होंने पहचान की है, मतलब वो समझते हैं दैट वियरिंग ए पगड़ी, कि एक पगड़ी पहनना, टर्बन पहनना, इज सेंट्रल टू ए सिख रिलीजियस, ये केंद्र है सिख धर्म का, है ना। एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर, और हस्तक्षेप न करना, विद दिस, इसमें, अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ, ये नियम में एक अपवाद है। मतलब जो कानून है हेलमेट पहनने का, उसमें एक अपवाद ये है कि जो सिख हैं उनके धर्म में पगड़ी पहनना अनिवार्य है, इसलिए सिखों को हेलमेट पहनने की बाध्यता नहीं है ना, जो पगड़ी वाले हैं उनके लिए। The third way in which Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier through a strategy of the intervention. The third way, और तीसरा नियम, in which Indian secularism work, जिसके हिसाब से भारतीय धर्मनिरपेक्षता काम करती है, to prevent the domination listed earlier, जो पहले हमने डोमिनेशन लिस्ट किए हैं, मतलब जो दबाव एक किसी के ऊपर पड़ता है, किसी को दबाया जाता है, वो जो हमने पहले बताए हैं आपको, उनसे बचाया जाए, इज थ्रू ए स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, वहाँ इंटरवेंशन किया जाता है, वहाँ हस्तक्षेप किया जाता है, वहाँ बीच में आया जाता है। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर, तुमने इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा है अबाउट अनटचेबिलिटी, है ना, छुआछूत के बारे में। दिस इज गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर ऑफ this same religion, upper caste Hindus, dominate the members some lower caste within it। यहाँ ये जो केस है इसका है कि हिंदुओं में कुछ अपर कास्ट के लोग जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ ये भेदभाव करते हैं।
In order to prevent this religion based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. अब यहाँ पर धर्म आधारित नियम है, रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन है, वही वहाँ पक्षपात हो रहा है। तो पक्षपात को हटाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया हुआ है अनटचेबिलिटी को, अछूअछूत को। इन दिस इंटेंस, और इस ध्येय के साथ, द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजन in order to end a social practice that is believes, discriminates and excludes, and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizen of this country. मतलब कहने का ये है कि इस तरह से जो हमारा संविधान है वो उन लोअर कास्ट लोगों को फंडामेंटल राइट देता है, एक अधिकार देता है अच्छे से रहने का, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है केवल इसलिए कि वो एक निचली जात के व्यक्ति हैं। सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉ रिलेटेड टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट आर रेस्पेक्टेड, कि और इसीलिए इसमें ये भी है कि कानून सबके लिए समान है, सबके लिए कानून एक जैसे हैं, तो राइट्स आर रेस्पेक्टेड, इनहेरिटेंस राइट्स आर रेस्पेक्टेड, सभी नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए। द स्टेट में हैव टू इंटरवीन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज़। अगर किसी के पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज़ हैं तो उनके लिए इंटरवीन करना पड़ता है, मतलब मध्यस्थता करनी पड़ती है, बीच में आना पड़ता है किसे, स्टेट को, राज्य को। दिस इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। और ये जो इंटरवेंशन है, मध्यस्थता है, यानी बीच में आना किसी चीज़ के, ये सपोर्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब किसी को सपोर्ट करने के उसमें भी हो सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़, जो भारतीय संविधान है वो ग्रांट करता है, मतलब प्रदान करता है, द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़, धार्मिक समूहों को अधिकार प्रदान करता है, टू सेट अप देयर ओन स्कूल, उनके खुद के स्कूल बनाने के लिए, एंड कॉलेजेस, और कॉलेज बनाने के लिए। इट आल्सो गिव्स दैम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, और इन्हें नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पर इन्हें ऐड भी किया जाता है, इन्हें वित्त पोषित भी किया जाता है, पैसा भी दिया जाता है, धन भी दिया जाता है। इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम In what way Indian secularism different from that of other domestic democratic countries? भारतीय जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, वो किस तरह से दूसरे देशों से अलग है, जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनसे कैसे अलग है। तो इसका क्या है, सम ऑफ द अबाव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर, कुछ ऊपर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो समान है, टू दोज, उनसे, दैट हैव बीन इंक्लूडेड, जिन्होंने सम्मिलित किया हुआ है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक देशों में, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दूसरे दुनिया के दूसरे अन्य देशों जगहों पे हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, पहला जो संशोधन हुआ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ, वो प्रोहिबिट्स करता है, मना करता है, द लेजिस्लेचर, जो भी विधायिका है, मतलब जो भी वहाँ के हाउसेज हैं, फ्रॉम मेकिंग लॉज, उन्हें नियम बनाने के लिए, रेस्पेक्टिंग एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, वो रेस्पेक्टिंग करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन का, फॉर दैट, उसके लिए, प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, इसलिए वह फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन को प्रोहिबिट करता है, मना करता है, उसकी निषेध रखता है। व्हाट इज द मीन्ड बाय द वर्ड, और इस शब्द का क्या अर्थ है, इस्टेब्लिशमेंट, इज दैट, इसका अर्थ है, द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर, जो विधायिका है वो डिक्लेयर नहीं कर सकती, मतलब प्रस्तावित वो नहीं कर सकती, एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को, एज द ऑफिशियल रिलीजन, है ना, मतलब विधायिका किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन घोषित नहीं कर सकती। ना ही
कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही वे किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकते हैं, मुख्यता प्रदान कर सकते हैं। इन दी यूएसए में द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, स्टेट और रिलीजन के बीच में जो सेपरेशन है, अलग अंतर है, मीन्स उसका अर्थ है दैट नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। ना तो धर्म और ना ही राज्य एक दूसरे के मामलों में अफेयर कर सकते हैं, मतलब छेड़खानी कर सकते हैं। देयर इज वन सिग्निफिकेंट वेट इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक तरीके से भारतीय जो सेक्युलरिज्म है वो यूएसए के सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है और डोमिनेट करता है, जिसमें मतलब ये ऊंचा आता है, आगे निकल करके आता है। दिस इज बिकॉज, इसका कारण है कि अनलाइक दिस स्ट्रिक्ट सेपरेशन, जैसे वहाँ पर है, मतलब उनकी तरह स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है हमारा बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, है ना। ऐसा नहीं है कि धर्म बिल्कुल भी राज्य के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता और राज्य धर्म के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, अमेरिका सेक्युलरिज्म में ऐसा है कि वो बिल्कुल भी छेड़ नहीं करते। इन इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में, द स्टेट कैन इंटरवीन इन द रिलीजियस अफेयर। भारतीय सेक्युलरिज्म में वो इंटरवीन कर सकता है, मध्यस्थता कर सकता है, यानी बीच में आ सकता है रिलीजियस अफेयर्स के। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंटेड इन हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस। तुम पढ़ चुके हो कि भारतीय जो संविधान है उसने हस्तक्षेप किया भारतीय हिंदुओं के धार्मिक क्रियाकलापों में, इन ऑर्डर टू एबोलिश अनटचेबिलिटी, है ना, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। यहाँ आपका आ जाता है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स का जो फोर्थ पार्ट बचा हुआ था, एक पार्ट यहाँ से ले लेते हैं। हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश, है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंटेड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबोलिश, और यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे और इसी का आंसर लिखेंगे अनटचेबिलिटी। ओके, ये फोर्थ आपका हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए जी, इन इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में, दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विज रिलीजन, ओके। इसका मतलब है कि द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेटेड, वह मतलब पूरी सख्ताई के साथ अलग नहीं है धर्म से, राज्य, है ना, वो मतलब कहीं अलग है, कहीं नहीं है, कहीं है, कहीं नहीं है, इस तरह से है। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियाज लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के विचार के हिसाब से राज्य कहीं भी इंटरफेयर कर सकता है धर्म में। दीज आइडियाज सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू which we can judge whether the state is or is not behaving according to the secular principle। और ये जो विचार हैं ये काम करते हैं स्टैंडर्ड थॉट पे, स्टैंडर्ड तरीके से काम करते हैं। दो विच वी कैन जज, जिनके द्वारा हम जज कर सकते हैं, वेदर द स्टेट इज और इज नॉट बिहेविंग, या तो राज्य काम कर रहा है, व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सेकुलर प्रिंसिपल्स, है ना, सेकुलर प्रिंसिपल्स के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर वैसे देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, है ना। भारतीय जो स्टेट है वो सेकुलर है और काम करता है अलग अलग तरीके से रिलीजियस डोमिनेशन से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए
है ना, जो उसका दबदबा है किसी भी धर्म का या किसी भी एक धर्म में दूसरे पक्ष पर, वो भी दबदबा नहीं होना चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, जो भारतीय संविधान है वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, देता है, यानी मौलिक अधिकार कहते हैं इनको, दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल, ये इन्हीं धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट टू से दैट, यद्यपि यह नहीं कहा जाता कि देयर इज़ नो वायलेशन इन दीज राइट्स, कि इन राइट्स में, इन अधिकारों में कोई वायलेशन नहीं है, यानी कहीं इनका हनन नहीं होता इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय संविधान में ये नहीं कहा जाता कि, कहा जा सकता कि इनका कहीं हनन नहीं होता, हनन होता है लेकिन गारंटी देते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की। इंडीड इट इज़ प्रिसाइजली बिकॉज, ये मतलब मुख्यतः होता रहता है बिकॉज, क्योंकि सच वायलेशंस हैपन फ्रिक्वेंटली, ये जो वायलेशन है ये फ्रिक्वेंटली यानी जल्दी जल्दी होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, दैट वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, क्योंकि हमें एक संवैधानिक मैकेनिज्म चाहिए, मतलब सुधार चाहिए, टू प्रिवेंट दैम, उनसे बचने के लिए, फ्रॉम हैपनिंग, ऐसा होने के। द नॉलेज दैट सच थिंग्स एग्जिस्ट, जानकारी की ऐसी चीज़ें होती हैं, मेक्स अस सेंसिटिव, हमें सेंसिटिव बनाती है, यानी थोड़ा उसके मामले में थोड़ा बनाती है कि हम चीज़ों को सेंसिटिवली समझें, टू दियर वायलेशन, उनकी वायलेशन को, एंड इनेबल अस टू टेक द एक्शन, और हमें एक्शन लेने योग्य बनाती है, व्हेन दीज वायलेशन टेक प्लेस, जब ये वायलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स, तो व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, व्हाट इंडियन व्हाट, यहाँ पे व्हाट लिख देंगे, व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और फिर आंसर लिख देंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। चलिए आज की वीडियो का कोड SS है ना, SS। सभी बच्चे वीडियो को प्लीज़ कम्प्लीटली देख लिया करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा प्यार से देख लिया करो चीज़ों को, नहीं तो मैं भी लिंक शेयर करना स्टार्ट कर दूँगा और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है, आज ही ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इन फरवरी 2014, फरवरी 2014 नहीं सॉरी 2004 में फ्रांस पास अ लॉ, फ्रांस ने एक लॉ पास किया, बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज द इस्लामिक हेडकाप्स। ध्यान से देखेंगे, फ्रांस ने एक नियम पास किया जिसने स्टूडेंट्स को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी धार्मिक या राजनीतिक चिन्ह, है ना, ये चिन्ह या कोई भी उसका निशान, सच एज, जैसे इस्लामिक हेड स्कार्फ होता है, जो इस्लाम में सर पे हेड स्कार्फ पहना जाता है वो पहनने पर, या जो जीव्स पहनते हैं स्कूल कैप जो सर पे पहनने वाली स्कूल कैप होती है, और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉस, या किसी बड़े क्रिश्चियन क्रॉस को, जो क्रिश्चियंस पहनते हैं ना क्रॉस, वो ऐसा करके बना होता है, ऐसा इस तरह का वो क्रॉस पहनने पर भी लगा दिया प्रतिबंध, है ना। द लॉ हैज़ एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस, हालांकि नियम ने कई सारी चीज़ों को मतलब हस्तक्षेप किया उसमें, फ्रॉम इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, उनके जो इमिग्रेंट थे, इमिग्रेंट कहते हैं जो बाहर से आए हुए हों, हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया, जो फ्रांस की अल्जीरिया के जो फ्रांस के ही थे लेकिन अल्जीरिया की कॉलोनियों से आए थे, है ना, तुनीशिया एंड मोरक्को, जो तुनीशिया से और मोरक्को से आए थे। इन द 1960s 1960 में फ्रांस हैड फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, फ्रांस में वर्कर्स की कमी पड़ गई, एंड इसलिए देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड वीज़ाज, इसलिए उन्होंने वीज़ा प्रदान किए, फॉर दीज इमिग्रेंट्स, इन मतलब इमिग्रेंट्स को जो बाहर से आने वाले थे, टू कम, आने के लिए,
टू कम एंड वर्क इन द कंट्री, आने के लिए और देश में काम करने के लिए। दी डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स, और जो इन इमिग्रेंट्स की लड़कियां थी, ऑफन वेयर हेड स्कार्फ्स, वह अक्सर क्या पहनती थी, सर पर एक साफ कपड़ा बांधती थी, वाइल अटेंडिंग स्कूल, जब भी वो स्कूल में आती थी। हावेवर विद द पासिंग ऑफ द न्यू लॉ, लेकिन जब ये नया नियम पास हो गया, दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल्स फॉर वेयरिंग हैंड स्कार्फ्स, तो उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया स्कूल से हैंड स्कार्फ पहनने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये चैप्टर आज का कंप्लीट हो जाता है आपका। ओके, और आपको ये भी लिख लेना है, इसमें से मैं बताता हूँ, फ्रीडम टू इंटरप्रेट और इंटरवीन, दो आपको ये लिखने हैं। फ्रीडम टू इंटरप्रेट एंड इंटरवीन टू द इंडिपेंडेंस दैट ऑल पर्सन्स शैल हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन देयर ओवन वे। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, इट रेफर्स टू ए पर्सन्स liberty to develop their own understanding and meaning of the religious practice. Intervene in the context of this chapter, इस चैप्टर के संदर्भ में, it refers to the state's effort to influence a particular matter in according with the principles of the constitution. Okay students, thank you very much.